नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के रूप में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिनमें हमने बहुत सारी जो क्लास है वो कर रही है। और साथ ही इस क्लास के माध्यम से हम करेंगे आपके राजस्थान की जो जनजाति है उनसे संबंधित आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हर एक प्रश्न है वो आपके डिटेल व्याख्या के साथ हम बात करेंगे, ताकि आपके एक प्रश्न के साथ आपके बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके कवर हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो पिछली क्लासें हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें भी जरूर देखेगा, क्योंकि ये जो सारी क्लास है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो पटवार 4th ग्रेड 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड या किसी भी, इवन मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के हर एग्जाम में आपकी जो ये टॉपिक है वो पूछा जाता है। तो उन सभी एग्जाम के लिए आपकी जो क्लास है वो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि आपके जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको जो प्रश्न मिल रहा है, आपके जो टॉपिक मिल रहा है, जिससे हो सकता है कि आपको जो टॉपिक पढ़ा और आपको कितना याद है कितना याद नहीं हुआ, तो इसका आपके एक टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक है वो कितना याद हुआ या कितना समझ में आया है। और दूसरा है कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो उससे दूसरा ये है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके जो एग्जाम में किस तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो वो भी आइडिया लगेगा। और दोनों बात जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या सिलेबस है, किस तरह से पढ़ना है, आपको कितना याद है, और साथ ही आपके एग्जाम में किस लेवल का या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर इस दोनों बातों का अगर आपको पता चल जाए, तो आपको कहते हैं कि जो सिलेक्शन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की हमारी क्लास में आपकी जनजाति है उनसे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि मेवाड़ राज्य है, तो मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं, यानी वो किसने अपना आराध्य देव मानते हैं। तो इस प्रश्न आपके आराध्य देव मानते हैं, आप देख सकते हो कि जो प्रश्न है वो आपके संस्कृत कॉलेज एजुकेशन में आया हुआ है। तो ये अगर आदिवासी की बात की जाए, आप आदिवासी जनजाति है, उस जनजाति में आपकी भील जनजाति की बात करें, और उसमें भी आपकी जो मेवाड़ राज्य के, तो वो हो जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत। कौन हो जाएंगे आपके? मोतीलाल तेजावत है वो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मोतीलाल तेजावत है उन्हें ये अवतारी पुरुष या फिर पूज्य पुरुष के रूप में आपके जानते हैं। याद रखिएगा जो भीलों की जो ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र होता है ना, जो कुछ बातें आपको याद रखनी होगी, जैसे इसमें है कि आपकी जो भील है और भीलों का जो ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, उस आबादी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। तो आप थोड़ा नाम याद रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाए। अगला कि राजस्थान में पारंपरिक शिकारी मतलब कौन सी जनजाति है? वो आपकी शिकारी जनजाति में आपकी आती है। तो अगर बात करूँ तो आपकी थोड़ी जाति है वो आपकी शिकारी में आती है, नायक है वो शिकारी में आती है, बोलिया जनजाति है शिकारी में आती है। लेकिन जब सासी जनजाति की बात करूँ तो ये आपके शिकारी क्षेत्र में आपके या शिकारी जनजाति में आपकी नहीं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि डामोर जनजाति का मुख्य निवास करती है, यानी डामोर जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ रहती है वो हमें बताना है। तो याद रखना है कि डामोर जनजाति है वो आपकी एक सिमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र है। कहाँ पे? सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र है, वहाँ पे रहते हैं। कहते हैं कि ये क्षेत्र है ना, वहाँ पे कहते हैं कि लगभग सात डामोर जनजाति की जो 98% जनसंख्या, जो डामोर जनजाति है वहाँ की जो 98% जनसंख्या है, आपके डामोर जनजाति की 98% जो जनसंख्या है वो आपके डूंगरपुर है। ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? याद रखना, डूंगरपुर है, उस डूंगरपुर में देखने को मिलता है। तो याद रखना कि डामोर जनजाति है, उस डामोर जनजाति की जो 98% जनसंख्या है वो आपके डूंगरपुर की जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र वाला क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें ही आपके रहते हैं। और याद रखना कि इस क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को आपके एक नाम कहते हैं डामरिया। क्या कहते हैं? डामरिया नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो इस क्षेत्र को आपके, क्योंकि डामोर जनजाति ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रहने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डामरिया। क्या कहते हैं? डामरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमें कि कथोड़ी जनजाति के नृत्य और वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्म को सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो मेल नहीं खाता है वो हमें बताना है। एक पहला है जिसमें मावलिया नृत्य, इस याद रखिएगा, इसमें एक प्रश्न में आपके बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके शामिल किए गए हैं। सभी जो बातें हैं वो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। पहली बात तो याद रखना है, हमें कौन सा नहीं है वो बताना। तो मतलब जो 30 में 3 है वो आपके होंगे। इसके साथ बात करूँ मैं आपके मावलिया जनजाति के बारे में, मावलिया नृत्य के बारे में। तो मावलिया नृत्य की बात करूँ तो ये नवरात्रि के समय पुरुष के द्वारा ढोलक, टापरा और बांसुरी
कि ताल पर गोल गोल घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य है, तो बिल्कुल बात सही है। पहली बात क्या समझ में आई कि कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है, आपके मिल गया एक मावली नृत्य है, वो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। दूसरा नृत्य बात करूँ होली नृत्य। होली नृत्य की बात करूँ तो पहले होली नृत्य होता क्या है, तो होली नृत्य कहता है कि होली के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा हाथ पकड़कर पिरामिड बनाते हुए किया जाने वाला नृत्य होता है, जिसमें पुरुष ढोलक, गोरिया और बांसुरी बजाते हैं। तो बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी बात आपके सही है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात आई कि एक तो आपके कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य हुआ, तो एक तो आपके होली नृत्य हो गया। दूसरा, इस नृत्य में क्या बनाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है कि कथोड़ी जनजाति का कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाओं के द्वारा पिरामिड बनाया जाता है, तो वो आपके होली नृत्य है, उसमें आपके महिलाओं के द्वारा पिरामिड बनाया जाता है। अगला है कि तारपी। क्या है, तारपी कि लौकी के एक सिरे पर छेद करके बनाया जाता है और सुशील वाद्य श्रेणी में श्रेणी है, उसमें श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बात है कि तारपी है, तो तारपी में कहते हैं ये लौकी पर छेद करके बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी है कि सुशील वाद्य यंत्र है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि मृत्यु के समय बजाया जाता है, तो यहाँ पे बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये जो यंत्र है वो मृत्यु के समय नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य कार्य होंगे, जैसे आपके कोई बच्चे का जन्म है, कोई मांगलिक कार्य है, उस मांगलिक कार्य में आपके जो तारपी है उसको बजाया जाता है। तो इसमें गलत बात कौन सी हुई कि मृत्यु के अवसर पर बजाया जाता है, तो इसका मतलब प्रश्न सही आंसर कौन सा हुआ, सी आंसर हो गया ना। और अगला इसमें लिखा हुआ पावरी कि 3 फीट लंबा बाँस का बना वाद्य यंत्र होता है। इसके अलावा उसमें उर्द बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। सुशील वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और याद रखना है इसमें कि जो तारपी है ना, इसको मृत्यु के समय बजाया जाता है। किसको, तारपी है, सॉरी आपकी जो पावरी है इसको मृत्यु के समय बजाया जाता है, जबकि तारपी को मृत्यु के समय नहीं बजाया जाता है, तो याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें सारी की सारी बातें सही हैं, केवल एक बात छोड़कर ये वाली लाइन कि इसे मृत्यु के समय बजाया जाता है, ये लाइन गड़बड़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि तारपी में ये बात सही है कि लौकी को छेद करके बनाया जाता है। सुशील वाद्य यंत्र है, ये भी सही है, लेकिन इसको मृत्यु के अवसर पर नहीं बजाया जाता है। पावरी है, इसमें भी सारी बातें सही है, लेकिन याद रखना कि इस पावरी को मृत्यु के अवसर पर बजाया जाता है। किस पर, मृत्यु के अवसर पर इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि डामो जनजाति की प्रथा और मेलों के संदर्भ में निम्न में से युग्मों में कौन सा ढंग सही मेल नहीं खाता है, हमें बताना है। कौन सा मेल नहीं खाता है वो हमें बताना है। सबसे पहला लिखा हुआ इसमें दापा प्रथा। अच्छा, सबसे पहले दापा प्रथा के बारे में बात करें तो विवाह में वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता को वधू मूल्य चुकाने की प्रथा, पिता को वधू मूल्य चुकाने की प्रथा होती है, बिल्कुल होती है, दापा प्रथा होती है। दूसरा है चाड़िया। चाड़िया क्या होता है कि होली पर डामो जनजाति के द्वारा आयोजित मनोरंजक कार्यक्रम। चाड़िया क्या होती है कि होली पर डामो जनजातियों द्वारा कहते हैं मनोरंजन कार्य होता है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। अगला है कि छेला बावजी का मेला है, वो गुजरात के पंचमहल में आयोजित होने वाला डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है, तो बिल्कुल ये भी बात एकदम सही है। तो आप देख सकते हो कि कौन सी बात गलत हुई, आपके द वाली। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा, यानी कौन सा मेल नहीं खाता है, तो आपकी जो द वाला है वो मेल नहीं खाता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ क्या है कि ग्यारस की रेवाड़ी का मेला है, वो डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर ज़िले है, उस ज़िले में आयोजित होता है, तो बात बिल्कुल सही है। अगला है कि डूंगरपुर ज़िले में फरवरी और मार्च माह में आयोजित होता था, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, एक तो रेवाड़ी है, ग्यारस की रेवाड़ी है, और डूंगरपुर में तो निकाली जाती है, लेकिन फरवरी और मार्च में ना निकाल कर ये निकाली जाती है अगस्त सितंबर में। कहाँ निकाली जाती है, अगस्त सितंबर है, अगस्त सितंबर है, वहाँ पे कहते हैं कि ये सवारी निकाली जाती है। तो इस हिसाब से प्रश्न सही कौन सा हुआ, ये जो द बढ़ा है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि डामो जनजाति की सामाजिक संरचना और प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। ये प्रश्न है ना, यू का यू प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका ये प्रश्न बहुत बड़ा है, लंबे प्रश्न है, ये सीधे के सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। मैंने केवल लिखना भूल गया इसमें कि आपके जो कौन सा प्रश्न है किस एग्जाम में आया गया, बाकी सारे प्रश्न है वो यू के यू आपके पेपर से उठाए गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा सही नहीं है वो बताना हमें। तो सबसे पहले हो जाएगा आपके कि इसमें दे रखा है कि डामो जनजाति भील जनजाति की उपशाखा है, तो बिल्कुल बात सही है। मुख्य रूप से राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले में निवास करती है, ये भी बात सही है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बिल्कुल सही है। मैं जब पिछला आपके
जो बताया था ना प्रश्न आपको, जो तीसरा प्रश्न बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो सिमरवाड़ा पंचायत है डूंगरपुर की, उसमें 98% डामोर जनजाति वाले लोग हैं वो रहते हैं। तो इसका मतलब ए है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है कि परमार गोत्र में डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूत वंश में मानते हैं, बिल्कुल बात सही है। जबकि सिसोदिया गोत्र है वहाँ के जो डामोर है वो अपनी उत्पत्ति के चित्तौड़ के सिसोदिया वंश से मानते हैं। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही दे रखी है। जिसका मतलब 2 बात तो आपकी क्या दे रखी है, सही दे रखी है। अगला है, हमें सही नहीं है वो बताना ना। अगला है कि डामोर जनजाति में एकल परिवार वाली प्रथा प्रचलित है, तो आपके बिल्कुल है। इसके अलावा शादी के बाद लड़के को मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल बात सही है। अगला है कि लेकिन बहु विवाह प्रथा वर्जित है, ये बात यहाँ गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये बहु विवाह प्रथा है वो वर्जित नहीं है, बल्कि इसमें बहु विवाह प्रथा है वो किया जाता है। बहु विवाह क्या होता है, जिसमें पुरुष है वो एक, बहु विवाह मतलब एक से अधिक विवाह, मतलब जब पुरुष है ना, वो पुरुष है वो एक से अधिक विवाह करता है, एक से अधिक विवाह है वो करता है, उसे कहते हैं बहु विवाह। तो इसका मतलब जो डामोर जनजाति है उसमें बहु विवाह प्रचलित है, लेकिन ये कह रहा है कि वर्जित है। तो इसका मतलब इसका गलत कौन सा है, आपके सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 बातें सही लिखी है और एक बात गलत होने की वजह से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सर। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये रखना कि ये बहु विवाह प्रचलित है, न कि वर्जित है। और 2 लिखा हुआ कि डामोर जनजाति के पुरुष है भील जनजाति की तुलना में तन की शुद्धता को अधिक महत्व देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं की तरह अधिक आभूषण धारण करते हैं, तो ये भी बात है बिल्कुल सही है। जिसमें आपकी 3 बातें, एक अ, एक ब और एक द, 3 बात तो पूर्ण रूप से सही है। इसके अलावा जो इसमें स वाला जो है उसमें केवल इस एक लाइन को छोड़कर बाकी सारी की बातें सही है। तो इस एक लाइन की वजह से कौन सा गलत हो जाएगा, आपकी स वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि सहरिया जनजाति की बात करूँ तो सहरिया जनजाति के लोक नृत्य और मेलों के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा सही मेल ढंग से नहीं खाता है, वो हमें बताना है। सबसे पहले बात करूँ मैं फागण और राई नृत्य के बारे में। अच्छा, फाग और राई नृत्य के बारे में बात करूँ, कौन सी बात कर रहा है, सहरिया जनजाति के बारे में हम बात कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर हमें प्रश्न को हल करना है। फाग और राई नृत्य के बारे में बात करूँ तो क्या होली के अवसर पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल 100% बात सही है कि स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा, शिकारी नृत्य बाड़ा जिले का प्रसिद्ध एकल व्यक्ति नृत्य है, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि एकल व्यक्ति नृत्य आपके मिलता है शिकारी नृत्य, और वो भी बाड़ा जिले का मिलता है। तीसरा लिखा हुआ सीताबाड़ी मेला वैशाख अमावस्या को आयोजित होता है, वैशाख, क्या बात सही है कि वैशाख अमावस्या को आयोजित होता है, सीताबाड़ी मेला है क्या वैशाख अमावस्या को आयोजित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वैशाख अमावस्या को आयोजित होता है और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। तो 100% इसे क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। अगला है कि इसमें इनरपरी स्त्री और पुरुषों के द्वारा युगल रूप से किया जाने वाला नृत्य है जिसमें मुखौटा का प्रयोग होता है, तो ये बात क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अच्छा, गड़बड़ क्या है इसमें इस प्रश्न का सही आंसर तो हो जाएगा आपके द, मतलब ये जो बात है द वाली बात गलत लिखी है। अब इसमें गलत क्या है, तो इसमें इनर परी है, कौन सा प्रश्न है, इनर परी है ना, क्या लिखा हुआ है, इनर परी है। इनर परी में कहते हैं मुखौटा का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल 100% इसमें मुखौटा का प्रयोग होता है। अच्छा, अगला का लिखा हुआ कि इसमें स्त्री और पुरुष युगल रूप में नृत्य करते हैं, ये बात गड़बड़ हो गई। इसमें युगल रूप में गड़बड़ हो गई क्योंकि युगल रूप में आपके नृत्य नहीं किया जाता है। इसमें जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, केवल जो पुरुष है उस पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है वो होता है आपके इनर परी। तो याद रहना कि जो युगल नृत्य नहीं होकर क्या होगा, एकल नृत्य देखने को मिलता है। अगला है कि सहरिया जनजाति की सामाजिक संरचना और प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है, तो नहीं बताना है। तो पहला है कि इसमें सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह यानी PGT में शामिल किया है और यह राजस्थान की बाड़ा जिले के किशनगढ़ और साबादगढ़ जिले में निवास करती है, 100% बात सही है। अगला है कि धारी संस्कार में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां और राख से बनी आकृति के आधार पर अगले जन्म की योनि का पता लगाया जाता है और इसके बाद इन्हें बाण गंगा या कपिल धारा में प्रवाहित किया जाता है, बिल्कुल 100 बात सही है। धारी संस्कार क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन के बाद उसकी जो अस्थियां है, उनके राख है, उनको देखकर उसके अगले जन्म की जो भविष्यवाणी की जाती है वो होता है धारी संस्कार होता है। तो ये भी बात आपके सही दे रखी है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सहरिया जनजाति में पुरुष के लिए गोदना गुदवाना वर्जित है,
गोदना गुदवाना है वो वर्जित है, बिल्कुल सही है। जबकि महिला है वो रेजा नामक वस्त्र पहनती है, ये भी सही है। जो विवाहित होने का प्रतीक है, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो अगला है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि चौरासी पंचायत है वो सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है, बिल्कुल सही है। अगला है कि जो सीताबाड़ी के जो तेजाजी मंदिर में इसका आयोजित होता है, ये बात यहाँ पर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, इसमें ये लिखा हुआ ना कि चौरासी पंचायत सहरिया जनजाति का सबसे बड़ी पंचायत है, तो ये 100 बात सही है कि सबसे बड़ी पंचायत तो है। लेकिन इसका जो मेला है वो सीताबाड़ी के तेजाजी मंदिर में आयोजित होता है, तो ये बात गलत होगी। कहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा तो कहीं और जगह होगा। तो कहाँ पे होगा, वो होगा आपके वाल्मीकि मंदिर में। कहाँ पे, वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, उस वाल्मीकि मंदिर में इसका आयोजन है वो आपके किया जाता है। तो इसका मतलब इस द वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि गरासिया जनजाति की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें नहीं है वो हमें बताना है। एक है कि इसमें लिखा हुआ है कि गरासिया जनजाति अपने चौहान वंश, गरासिया जनजाति है वो अपने आप को चौहान वंश मानती है, बिल्कुल सही मानती है। शिव दुर्गा और भैरव की पूजा करती है, शिव दुर्गा और भैरव की पूजा करती है, ये भी बात सही है। साथ ही मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं और सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानती है, तो ये बात 100% क्या लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। अगला लिखा हुआ है इसमें कि मोटी नियात ग्रासिया सबसे उच्च वर्ग के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और स्वयं को बाबूर हैया कहते हैं, तो ये भी बात सही है। जबकि निचली नियात निम्न श्रेणी की ग्रासिया मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भी बात क्या लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। अगला लिखा हुआ है इसमें कि ताड़ना विवाह में न सगाई होती है न फेरे होते हैं, यहाँ वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को कन्या मूल है वो देकर कहते हैं भेंट के रूप में लिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल नक्की है, जो कि नक्की जिला, ये भी सही है। यहाँ अपने मृतकों के दाह संस्कार करते हैं, ये बात यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्या बात गड़बड़ हुई, मतलब इस पर सारी बात सही लिखी हुई, ये बात गड़बड़ होगी कि यहाँ पे जो मृतक है का दाह संस्कार किया जाता है, तो गलत। गरासिया जनजाति है वो नक्की जिले को पवित्र मानते हैं, और पवित्र मानने के कारण कहते हैं कि जो अपने जो मृतक है उनकी जो अस्थियों का विसर्जन है, किसका, जो अस्थि होती है, हड्डियाँ होती है, उस अस्थियों का विसर्जन है वो करते हैं, न कि यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं। तो ये बात यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो इसमें इसका मतलब जो द वाला है ना, ये द वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भील जनजाति में सामाजिक जीवन और प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। मतलब एक प्रश्न में ही यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके दे रखे। सबसे पहले बात करूँ, इसमें प्रथा लिखा हुआ है दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या होता है कि विवाह के समय लड़के के पिता के द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल चुकाता है। मतलब लड़के वर, ऐसा कह सकता है कि वर पक्ष वाला ना वो वधु पक्ष वाले को कुछ पैसे देते हैं, वो होता है दापा प्रथा। तो ये बात सही लिखा हुआ है। अगली बात लिखी हुई है इसमें कि गोल धोड़े दो प्रथा शौर्य और साहस के प्रमाण पर युवक को किसी भी युवती को चुनने का अधिकार होता है, तो ये भी बात क्या लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। अगला है कि गोदना प्रथा क्या होता है कि भील महिलाओं द्वारा आँखों के सिरों पर 2 आड़ी लकीरें गुदवाते हैं, जो से भील होने का प्रतीक मिलता है, तो ये भी बात सही है। और अगला है कि मोतना प्रथा है वो उदयपुर संभाग में खून खराबे पर बलि की प्रथा है, तो ये बात क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। मतलब यानी कौन सी बात गलत है, तो ये द वाली बात है वो क्या गलत होगी। अच्छा सही क्या है, तो यानी मोतना प्रथा क्या होती है, उदयपुर संभाग में होती है, बिल्कुल सही होती है। लेकिन मोतना होती है आपके खून खराबे पर बलि देने की प्रथा नहीं होती, बल्कि खून खराबे पर या फिर किसी के मौत होने जाने पर एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष को जो कुछ मूल्य देता है या पैसा देता है उसको कहते हैं आपके मौताना प्रथा। मतलब मौत पर दिया जाने वाला पैसा होता है उसे क्या कहते हैं, मौताना प्रथा, न कि बलि देने की प्रथा होती है। तो इसका मतलब गलत कौन सा हो गया, आपके द वाला क्या है, गलत दे रखा है। अगला है कि भील जनजाति के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो भील जनजाति के बारे में हमें बताना है कि भील जनजाति का नाम है वो द्रविड़ भाषा में बिल्ली से लिया गया है, बिल्कुल सही लिया गया है, जिसका अर्थ होता है थकमान। क्या होता है, थकमान। तो ये बात क्या है, सही है। और इनकी तीरंदाजी में निपुणता दर्शाता है, बिल्कुल बात सही दे रखी है। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा भील और उनकी सेना का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि मेवाड़ के राज चीन में राजपूत और भील दोनों को प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है, तो 100% बात क्या है, सही है। अगला है कि मेवाड़ रामायण में सबीर का संबंध भील जनजाति से, बिल्कुल सही है। और महाभारत में एकलव्य का संबंध मीणा जनजाति से, तो ये बात होगी गलत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ना कि ये लिखा हुआ है कि जो एकलव्य है
एकलव्य है, उस एकलव्य का संबंध मीणा जनजाति से है तो गलत। एकलव्य का संबंध है वो आपके किससे है, तो भील जनजाति से। किससे है, भील जनजाति से। तो इसका मतलब कौन सा गलत हो गया, सब वाला गलत हो गया। और अगला है आपके कि पौराणिक कथा के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। बिल्कुल सही है। इसे जिन्हें नंदी बैल की हत्या के दंड में पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने को लिए किया गया था। तो ये बात 100% सही है। तो इसका मतलब स क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि मीणा जनजाति के समाज जीवन और संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है। तो कौन सा सही है वो बताना है। तो अगला है कि इसमें कि मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है और परिवार में पितृ सत्तात्मक होते हैं। तो 100% सही है। प्रत्येक ढाणी या थोक का नेतृत्व पटेल के द्वारा किया जाता है, जिसका चयन वंशानुगत के आधार पर होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जानते हो कि मीणा जनजाति है, उनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। अगला लिखा हुआ है कि इसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत या खेड़ा पंचायत मीणा समाज की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। जो संपूर्ण मीणा को नियंत्रित करती है, तो ये बात क्या है, गलत है। और अगला क्या हुआ कि 84 पंचायत मीणा समाज की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाली बात है वो क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। कौन सी दे रखी है, तो ये वाली बात है वो क्या दे रखी है, गलत। यानी मानना है कि आपकी जो क्षेत्रीय पंचायत है, कौन सी पंचायत, याद रखना कि जो क्षेत्र नाम मिलता है आपको क्षेत्रीय पंचायत। कौन सा पंचायत मिलता है कि मैं कह सकता हूँ कि जो क्षेत्रीय पंचायत है, या फिर गणात पेशी, क्या कहते हैं, गणात पेशी कह सकता हूँ, या फिर परगना, क्या कह सकता, परगना। ये 3 नाम मिलते हैं इनके पंचायतों से। और ये 3 नाम है ना, ये वाली जो पंचायत होती है वो पूरे के पूरे मीणा जनजाति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो ये बात क्या है, देखिए गलत है, और जो मैंने बताया वो क्या है, सही रहने वाला है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों पर हमें दिए गए जो कथन है हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। कि पहला लिखा हुआ है कि राजस्थान में कंजन जनजाति ज़्यादातर आपके जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर के इलाकों में पाई जाती है। तो 100% सही है। अगला है कि कंजन जाति में परिवार के प्रमुखों को कोतवाल के नाम से जानते हैं। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि कोतवाल किसे कहते हैं, कोतवाल कहते हैं सहरिया जनजाति के प्रमुख को। क्या कहते हैं, जो सहरिया जनजाति है उसके जो प्रमुख है उसको क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। तो इसका मतलब कौन सा हो गया कि पहला तो सही है, क्योंकि दूसरा क्या है, गलत दे रखा है। अगला है कि नीचे दिए गए 2 कथनों पर हमें विचार करना है। क्या लिखा हुआ है कि सासी जनजाति एक गुमंतु जनजाति है जो मुख्य रूप से भरतपुर में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और सासी जनजाति का वीजा और मावा 2 वर्ग है, वीजा और मावा 2 वर्ग है। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बात क्या दे रखी है, सही दे रखी है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो वीजा वर्ग है ना, क्या है, ये लिखा है वीजा वर्ग, क्या लिखा हुआ है, वीजा वर्ग लिखा हुआ है। वीजा का मतलब होता है कि जो धन वाली होती है ना, धनदायी वर्ग, मतलब जो पैसे वाले जो सासी होते हैं उन्हें कहते हैं वीजा वर्ग कहते हैं। और जो गरीब वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन गरीब को कहते हैं मावा वर्ग। क्या कहते हैं, मावा वर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन है और राजस्थान के सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, हमें बताना है। तो इन जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहते हैं। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर में कि सहरिया जनजाति के जो मुखिया है उसको तपाड़ा ना कहकर क्या कहते हैं, आपके कोतवाल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोतवाल। तो मतलब क्या, मतलब कौन सा गलत है, तो आपके गलत हो जाएगा। अगला, इसमें कई देवी देवता की पूजा की जाती है और परंतु इष्ट देव के रूप में भैरू भरानी हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है। अगला कि सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और ये बारां जिले के शाहबाद और किशनगढ़ में की एकमात्र समिति है। तो बिल्कुल सही है। और इसमें कहते हैं चौहान, डोडिया आदि जाति जैसे गोत्र होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही रहने वाली है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के आदिवासी जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में रहती है। तो आदिवासी क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपकी जो अरावली की जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे, अरावली के जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे रहता है, जहाँ पे कहते हैं भील है, मीणा है जनजाति है, वो सारी यहाँ पे निवास करती हैं। अगला है ग्रासीय जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। ग्रासीय जनजाति की बात करूँ तो ये कहाँ पे पाई जाती है, आपकी सिरोही जिला है उसमें पाई जाती है। कहाँ पे, सिरोही जिले में आपके पाई जाती है। कहते हैं ग्रासीय है वो आपकी मीणा, सबसे अधिक कहाँ कौन है, तो मीणा है। मीणा के बाद आपके मिलते हैं भील और उसके बाद मिलते हैं आप ग्रासीय। जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी ग्रासीय जनजाति आपकी मानी जाती है। ठीक है। बात करूँ ग्रासीय की बात, तो कहते हैं कि ये अपना संबंध है वो आपके चौहान वंश से मानते हैं। कहते हैं कि ये चौहान वंश से इनका संबंध आपके रहा था, इनका मानना है। ये आपकी जो ग्रासीय है वो पूजा है वो आपके भगवान शिव है, दुर्गा है और आपके भैरव है।
उन भैरव की कहते हैं कि ये पूजा करते हैं। भगवान शिव है, दुर्गा है, भैरव है, उनकी पूजा करते हैं। और बात करो अगर इनकी ये पाई जाती है, वो मैंने एक तो सिरोही बता दिया कि सिरोही में पाई जाती है। इस सिरोही के अलावा एक तो गोगुंडा में है, कहाँ पे, गोगुंडा पे देखने को मिलता है। इसके अलावा एक आपके जो बाली क्षेत्र है, जो कि पाली में आता है, वहाँ पे पाई जाती, वहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक डूंगरपुर में है। इसके अलावा आपके बांसवाड़ा क्षेत्र है, उनमें भी आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की जनजाति नहीं है। राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है, तो आपके खटिक आपके वो जनजाति नहीं है, बल्कि क्या आती है, फिर जाति में आती है। जबकि भील है, मीणा है, डामोर है, सहरिया है, ग्रासिया है, सारे क्या है, जनजाति क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। अगला है कि भील और ग्रासिया स्थानीय जनजाति है जो मध्य माही छप्पन बेसिन के स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। तो उन्हें के रूप में जाना जाता है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो इन्हें वालरा के रूप में जाता है। क्या जाता है, वालरा के रूप में जाना जाता है। मतलब कि वन में जो की जाने वाली कृषि होती है ना, उसे कहते हैं वालरा कृषि, जो स्थानांतर कृषि होती है। और वो कृषि करते हैं आपके भील और ग्रासिया करते हैं, जो कि माही वाली जो क्षेत्र है उसमें करने को करते हैं। अगला है कि पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित है, ये जो प्रथा है वो किस में प्रचलित है, तो ये आपके देखने को मिलती है ग्रासिया जनजाति में। किस में देखने को मिलती है, ग्रासिया जनजाति में देखने को मिलती है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज आपने जैसा भी देखा होगा कि हमने एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो प्रश्न है वो करने की कोशिश करी है, और हमने एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो प्रश्न है वो अच्छे से समझने का प्रयास भी किया है, उसको हल करने का प्रयास भी किया है, तो अच्छे से हम बात करिए। तो आई होप कि जितनी भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आप ऊपर लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही जिन साथियों ने आपकी जो पिछले क्लासें नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही राजस्थान का भूगोल का जो क्लास है वो आपके स्टार्ट हो चुकी है इस चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं प्रॉपर डिटेल के साथ पूरे का पूरा राजस्थान जी के करवाने वाला हूँ। तो आप वो क्लास नहीं देखिए तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।